हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो आज हम बात करेंगे कि मैं यूट्यूब से कितना कमा लेती हूँ और मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी और साथ ही साथ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी यूट्यूब पे मुझे, लाइक एडसेंस में, मोनेटाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें एक एक टॉपिक मैंने अपना एक बनाया है, तो मैं आप सबके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और अपनी पेमेंट भी आपको क्लियरली बताऊंगी कि हाँ कितनी अर्निंग हो जाती है और अर्निंग होती कैसे है। मतलब लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ है कि हमें इतना कर लेंगे, इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो शायद इतनी कमाई हो जाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैं आपके साथ ना ये सारी जो डिटेल्स है ना वो शेयर करने वाली हूँ, तो आप उस गलत फहमी में ना जिए कि 2000-3000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इतनी कमाई हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सही बताऊं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और आपको सारी जानकारी पूरी डिटेल में ना, मतलब सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर उसके बावजूद अगर मैंने कोई चीज नहीं बताया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको जरूर उस चीज का रिप्लाई करूंगी, चाहे मैं शॉर्ट वीडियो में करूं चाहे मैं फुल व्लॉग में करूं। और अगर आपका क्वेश्चन बहुत छोटा सा होगा तो शायद मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर। चलिए अब हम करेंगे अपनी वीडियो को शुरू। तो इसमें एक पहले ना एक छोटी सी स्टोरी है, लाइक कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, जो मैं गलतियां कर रही थी, तो उससे आपको भी नॉलेज मिलेगी कि ये गलती आपको नहीं करनी है। पहली बात तो ये कि जब मैंने वीडियो क्यों शुरू करी थी यूट्यूब पे, तो बात बेसिकली ऐसा था कि जब तक मैं इंडिया में थी, शादी नहीं हुई थी, तब तक मेरा ऐसा था कि ठीक है मैं जॉब कर रही हूँ, मेकअप आर्टिस्ट थी, मेकअप फ्रीलांसिंग, ये सारी चीज़ें मैं करती थी, तो उससे हो जाता था। बट जब मेरी शादी फिक्स हुई, मुझे केनिया जाना था, तब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं करूँगी क्या, क्योंकि मुझे ये तो समझ में आ गया था बेटा अन्नू कि तुम्हें घर में अलोन ही रहना है। तब मेरे माइंड में ये थॉट आया था कि चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मेरा एक ड्रीम था कि ना मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे लोग जाने, तो मुझे ये आइडिया सही लगा और मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। तो स्टार्टिंग में बिफोर मैरिज मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस डाली, जिसमें मैंने अपने ट्रैवल ब्लॉग्स डाले, सारी चीज़ें करी। फिर शादी की डेट आ गई, शादी के ऊपर वीडियो बनाने लग गई, बट ना मतलब वीडियो चल नहीं पाती थी। इवन मैं केनिया भी गई, मैं केनिया की भी ब्लॉग्स डालती थी, तब भी मेरी वीडियो में कोई ग्रोथ नहीं था, क्योंकि यूट्यूब ये चीज़ देख रहा था कभी ये डाल रही है, कभी ये डाल रही है। तो ये सारी चीज़ें ना प्रॉब्लम करती हैं वीडियोज़ में। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना क्लाउड किचन शुरू किया। जब मेरी हस्बैंड की जॉब अब चेंज हुई, सिटी चेंज हुई, तो हमारी जब जॉब अब चेंज हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो मैंने अपना क्लाउड किचन ओपन कर लिया। मैंने यार यूट्यूब से कुछ नहीं हो रहा, क्लाउड किचन ओपन करते हैं। क्लाउड किचन ओपन किए हुए मुझे एटलीस्ट 1-2 मंथ्स हो गए थे। फिर मेरे माइंड में ना मतलब आइडिया आया कि चलो क्लाउड किचन के ऊपर ही अपनी वीडियोस बनाते हैं। इतनी डिशेस बनाती हूँ, रेसिपी शेयर करती हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब मैंने ना वीडियोस डालनी शुरू करी, कभी एक डाल दी, कभी दो डाल दी, ऐसे करके ना वीडियोस डालती रहती थी। उसमें भी ऐसा नहीं था कि मुझे लग रहा था कि नहीं ये वीडियो तो चली जाएगी क्लाउड किचन के, तब भी मुझे कोई भी ऐसा नहीं था। बट मैंने डालना शुरू किया और मतलब मैं 1-2 वीडियो डाल देती थी ऐसे करते करते। बट ना मुझे ना जब मेरे 1000-2000 ऐसे व्यूज आने लग गए ना, तो अंदर से ना खुशी होती है इंसान को कि यार कहाँ 100-200 आ रहे थे, कहाँ 1000-2000 आ रहे हैं। तो उसने ना मुझे एक पुश दिया कि यार और डाल, तो मैं ना और डालने लग गई, डालती रही। फिर 1 महीने ही मैंने कंटिन्यू किया था कि दूसरे महीने से ही मेरे को और ग्रोथ मिलने लगी। ये मुझे आज भी याद है कि सितंबर 27 का टाइम, 27 डेट थी, और मेरे ना चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज आने लग गए थे। बहुत सारी 1000-2000-3000 सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे थे और 28 को मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। और मैं उस दिन ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे घर से कॉल आता है, अन्नू देख तेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। और मैं इतनी खुश कि मतलब मत पूछो कि मेरी लाइफ में क्या हो गया। 10,000 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मैटर करते थे और मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 10,000 हो जाएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि यूट्यूब जब ग्रोथ पकड़ता है ना तो वो बहुत अच्छी पकड़ लेता है। बट अगर वो स्लो है ना, तो इंसान को इतना डीमोटिवेट कर देगा ना कि इंसान पीछे हट जाता है। तो यहाँ पे आपको पूरा मोटिवेट रहना है। उसके बाद मतलब 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मतलब 30-40-60,000 सब्सक्राइबर मेरे एक साथ कंप्लीट हो गए थे विद इन 2 और 3 डेज। फिर थोड़ा सा इंतज़ार हुआ और मैंने और मेहनत करी, बहुत सारी चीज़ें करी, वीडियोस डालनी शुरू करी और ज़्यादा क्लैरिटी से, बहुत सारी चीज़ें थी, एंगल चेंज किया और मतलब से फोकस किया। तो मतलब थोड़े ही टाइम के बाद मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। मुझे आज भी याद है कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में टाइम लग गया था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। फिर 3 लाख होने में थोड़ा टाइम लगा था और अभी 4 लाख होने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जल्दी 4 लाख सब्सक्राइबर भी मेरे कंप्लीट हो जाएंगे।
फाइनली अब हम बताएंगे कि पेमेंट आई कितनी थी, पहले महीने की, दूसरे महीने की और तीसरे महीने की, क्योंकि 3 महीने से ही मेरी अर्निंग शुरू हुई है और ये मेरा 4th मंथ चल रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्लियरली वर्डिंग में हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। तो मेरी जो फर्स्ट पेमेंट आई थी वो आई थी इतनी, जो अभी लेटेस्ट आईफोन का मॉडल चल रहा है मैं वो परचेज कर सकती हूँ, इतनी मेरे पास पेमेंट आई थी। सेकंड जो पेमेंट आई थी उस वक्त मेरी जो वीडियोस थी वो इतनी वायरल नहीं थी। फर्स्ट मंथ में जो मेरी वीडियोस थी ना वो इतनी तगड़े तरीके से वायरल हुई थी, मिलियन मिलियन में व्यू गए हुए थे, 14 मिलियन 15 मिलियन एक एक वीडियोस पे मेरे व्यू गए हुए थे। तो अच्छी पेमेंट आई थी। सेकंड मंथ में व्यूज थोड़े कम हो गए थे, मिलियंस में नहीं जा रहे थे। तो उस समय मेरे पास जो पेमेंट आई थी उसमें आप ना मतलब अभी बैक में 3 मॉडल आईफोन के में ही 3 मॉडल अगर आप पीछे जाते हो, नहीं 3 नहीं 4 या 5 मॉडल पीछे जाते हो, जो कि आज जब वो लॉन्च हुआ था ना तो सबके पास वो वाला फोन होगा, तो वो वाला मॉडल आप परचेज कर सकते हो। इतनी मेरे पास पेमेंट आई थी। सेकंड, थर्ड में आईफोन की पेमेंट नहीं आई है। उसमें मेरी जो पेमेंट आई है लगभग आई है, उसमें आप एंड्रॉयड का अच्छा खासा कोई भी फ़ोन ले सकते हो, ओप्पो का, सैमसंग का, जो भी अच्छा खासा, नॉर्मल वाला नहीं, ढंग का एक अच्छा फ़ोन ले सकते हो। इतनी पेमेंट आई है थर्ड में। और वो थर्ड पेमेंट इतनी ज़्यादा कम इसलिए आई है क्योंकि थर्ड मंथ में मेरी जो वीडियोस जाके देखोगे वो इतनी वायरल नहीं हो रखी हैं, तो उस मंथ में मेरी थोड़ी कम अर्निंग हुई है, बट अर्निंग होती है। और हाँ, जिन लोगों को ये लगता है कि YouTube आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ने पे पैसे देता है या इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइबर आपको 1000, अगर आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं और जो उसमें टाइम लिमिट दी होती है उसके बाद आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आपके 1000 सब्सक्राइबर हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 2 लाख हो, आपकी अगर वीडियोस पे व्यूज नहीं है तो यूट्यूब आपको पैसे नहीं देता है। और लाइक्स वाइक्स, लाइक्स ना मतलब एक तरीके से आप ये मान लो कि लाइक्स हमारे लिए ना एक मोटिवेशन होता है, उससे ज्यादा उससे हमें 1 रुपए का एक पैसा नहीं मिलता है ना, सब्सक्राइबर्स के एक पैसे मिलते हैं, जो मिलता है व्यूज का मिलता है। आप हमारी वीडियो देखो, पूरी देखो, थोड़ी देखो, जैसा भी हो, बट वो सारे पैसे जो भी आते हैं व्यूज के आते हैं। तो ये कोई भी वीडियोस बनाना अगर शुरू करता है वो सब्सक्राइबर से ज्यादा अपने कंटेंट, अपनी वीडियो क्लियरिटी, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियोस को देखें, पसंद करें, तभी यूट्यूब आपकी जो वीडियोस होती है उनको भी आगे बढ़ाता है, पुश करता है। तो इन पे फोकस करें, सब्सक्राइबर पे फोकस ना करें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप भी जल्दी यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप मुझे नीचे जल्दी से जल्दी कमेंट करें और मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते, दीदी बताओ कितनी अर्निंग हुई, कितनी अर्निंग हुई। तो लो, आज बता दिया कितना कमाया है आपकी दीदी ने। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।